अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल कंपटीशन का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर पे हम जनरल डिस्कस करेंगे कि हम न्यूमेरिकल कंपटीशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में और डिफरेंट फील्ड में क्या यूज़ है, और हम फर्दर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। ओके, फर्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ इसकी डिफ़ाइन करने की ट्राई की है। द मेन पर्पस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग इज टू डेवलप एफिशिएंट एंड एक्यूरेट मेथड टू कंप्यूट approximation to quantities that are difficult or impossible to obtain by analytic means। बेसिकली जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है, वो हम यूज़ करते हैं किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को या फिज़िकल प्रॉब्लम्स को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, या ऐसा मेथड डेवलप करने के लिए कि हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकें जब हम उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जिनका हम सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना मुश्किल है तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं, उसकी डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसी तरह हम किसी सिस्टम की रूट निकालने के लिए, किसी नॉन लीनियर इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देता, लेकिन वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब करीब आंसर देता है, मतलब वो अप्रॉक्सीमेट होता है। इसलिए वो कह रहा है कि हमें ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं कोई एक्यूरेट मेथड को डेवलप करने के लिए, जो हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देता है, जो बेसिकली उन प्रॉब्लम्स का जिनका हम एनालिटिक सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेशन होती है एग्जैक्ट सोल्यूशन की। तो बेसिकली इस डिफरेंस की वजह से हमारे सिस्टम में एरर होता है कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होती, उसमें कुछ एम्बिग्यूटी होती है, उसमें कुछ एरर होता है, कुछ डाउट होता है। उस एरर की जर्नल फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, कैसे सिस्टम में एरर प्रोड्यूस होता है और किस तरह उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, और किस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एरर जो है वो मिनिमाइज हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एरर है, जो इंसान की गलती है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या बार बार कैलकुलेशन करके, ऑब्जर्वेशन करके, इस तरह हम जनरल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ एरर। बेसिकली एरर जो है वो किसी ह्यूमन की मिस्टेक हो सकती है, या मशीन की कैपेसिटी पे डिपेंड कर सकता है, मशीन की वजह से उसमें एरर प्रोड्यूस हो सकता है, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से आ सकता है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक स्टिक दी हुई है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो एक स्केल दिया हुआ है। अब ये जो प्रोफेसर मेसर है, इसको यूज़ करते हुए इसकी लेंथ जो है एवेल्यूएट कर रहा है, उसने एवेल्यूएट किया 95.4 मिलीमीटर। बेसिकली इस फिगर से आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या एरर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इस फिगर में या इस कैलकुलेशन में या इस जो 95.4 मिलीमीटर है वो मिस्टेक है, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ से देख के हमें आइडिया हो सकता है कि जनरल आगे भी लिखे भी हुए हैं इसमें, जैसे उसने लिखा है कि जब भी हम स्केल के साथ किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसने 100 वाली टर्म से स्टार्ट किया, जैसे 100 से स्टार्ट किया, फिर 95, 99, 98, 97। बेसिकली दूसरी साइड से हमें स्टार्ट करना चाहिए था। तो ये मिस्टेक थी। दूसरी ये है कि 95.4 इसकी नहीं है, ये भी मिस्टेक है। और ये मिलीमीटर नहीं है, क्योंकि हमारा स्केल सेंटीमीटर में होता है, तो ये भी है। और जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम स्केल उसके साथ, उसके करीब लगाते हैं, उसके साथ लगाते हैं। इससे हमारी जो है मिस्टेक और जो एरर जो है वो कम हो जाते हैं, एरर होने के चांसेस। उसके बाद तो आई कांटेक्ट, जहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं उसकी जो है आई कांटेक्ट उससे बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली डिफरेंट एरर है। इसके अलावा और भी डिफरेंट एरर आप फाइंड कर सकते हैं। ये जनरल डिस्कस किया है कि जो एरर है वो ह्यूमन की वजह से कैसे आ सकते हैं। फर्दर, अगर बेसिकली यहाँ पे जो आई कांटेक्ट है वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ पे इस स्प्रिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है तो कितनी हाइट पे है, तो यहाँ पे अगर आपका आई कांटेक्ट इससे ऊपर है, इस कांटेक्ट से ऊपर है, तो आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको कम ऑब्जर्व करेंगे। अगर इससे नीचे है तो फिर आप उसको ज़्यादा इसकी हाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तभी आप इसकी प्रॉपर हाइट जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप इसके और स्केल के पैरेलल होंगे और इनके दोनों का आपस में डिस्टेंस कम से कम होगा। तो बेसिकली इसको इस एरर को हम कहते हैं कि पैरेलैक्स एरर। तो जितना आप ऑब्जर्व करने के पैरेलल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन प्रॉपर बेटर आएगी, अदरवाइज आप उसमें एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। और जितना वो स्केल आपका उस स्क्रीन के उस जो भी आप इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं उसके करीब होगा तो उतनी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेटर होगी। तो बेसिकली हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक रिजल्ट आया जैसे 5.4 आया, दोबारा कैलकुलेशन की 5.6 है, 5.8 है, तो अचानक आप कैलकुलेशन करते हैं 8 आ जाती है, फिर 12 आ जाती है। इसका मतलब है इसमें नॉर्मलिस रिजल्ट है, इसमें गैर यकीनी है, कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली भी चेक किया जा सकता है। वो कैसे चेक किया जा सकता है कि हम उसको ग्राफ को, जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, हमने ऑब्जर्वेशन की तो जहाँ पे उसके करीब आ रही है लेकिन अचानक एक वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू जो है ये अनोमली से है, जो अचानक जो है ना वो इंटरप्ट कर गई है, हमारी ओरिजिनल जो है एग्जैक्ट वैल्यू से दूर चली गई है। तो इस वैल्यू को भी हम ग्राफिकल बिहेवियर से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि एक एरर क्या है, एरर कैसे प्रोड्यूस होता है और किस तरह उसको देखा जा सकता है। ओके, error basically it is a deviation of the true value from the desired value। ये बेसिकली डेविएशन है एग्जैक्ट वैल्यू से, कि एग्जैक्ट वैल्यू से सिस्टम कितना जो है वो चेंज है, कितना आपकी उसमें प्रॉब्लम आई है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर 6 है तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 6.5 आ रही है, उसमें एरर जो है वो 0.5 का है। इस तरह आप एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी वैल्यू चेंज आती है उसको हम कहते हैं एरर। If we are making physical measurement, there will always error involved। कि जब भी आप फिजिकल मेजरमेंट करेंगे उसमें एरर जो लाजमी एग्जिस्ट करेगा, एरर को कभी भी हम ज़ीरो नहीं कर सकते। द एरर इज़ नोटेड बाय यूजिंग डेल्टा। इसकी नोटेशन में डेल्टा होती है एंड सिंबल फॉलो बाय द वेरिएबल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी मेजर्ड, यानी कि जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके साथ ये डेल्टा लगा देते हैं, वो उसमें हमें एरर का बता देता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर मेजरिंग वॉल्यूम, द एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम वुड बी सिंबलाइज डेल्टा वी। इसका मतलब डेल्टा वी हमें उसके अंदर जितना एरर है वो हमें उससे रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट है एरर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अ सिंपल वे टू लुकिंग at the error is the difference between the true value and the approximate value। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू है जो आपने रेंज सेट की हुई है कि हमारी इतनी वैल्यू ट्रू है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपने ऑब्जर्वेशन की है उनका जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं। तो ये बेसिकली मॉड में आएगा, तो यहाँ पे मॉडल्स आएगा तो मॉड में एरर होता है। तो ये बेसिकली फार्मूला है उसको वैल्यूएट करने का। नेक्स्ट बेसिकली है टाइप्स ऑफ एरर। एरर की कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट एरर है ह्यूमन एरर, ग्रॉस एरर भी इसे कहते हैं, कि जो ह्यूमन जो है जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी गलती की वजह से है। सिस्टमेटिक एरर, जो आपकी मशीन है उसमें एरर है। रैंडम एरर, जो दोनों के क्रॉस कोडिंग आता है, रैंडमली आप देखते हैं, बार बार ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि उसमें एरर आ रहा है। राउंड ऑफ एरर है, ट्रंकेशन एरर है, कांस्टेंट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है। अब इनको हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे वन बाई वन। फर्स्ट वन ह्यूमन एरर, कॉल बाई ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। जब वो रीडिंग कर रहा है इंस्ट्रूमेंट्स की तो उसमें वो मेजरमेंट करते हुए मिस्टेक कर रहा है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एरर। मे आल्सो अकर ड्यू टू द इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द कंप्यूटेशन मिस्टेक। तो ये हो सकता है वो जिस तरह इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है वो भी वो गलत यूज़ कर रहा है। हो सकता है वो लेफ्ट साइड पे ये करना था, जैसे स्केल को उसने लेफ्ट साइड से कर लिया 100 की तरफ से, उसको 0 से करना था, इस तरह से भी हो सकता है। कैनॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली। बेसिकली ह्यूमन एरर को हम मैथमेटिकली नहीं कर सकते, ये बस हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको उस तरह कम नहीं किया जा सकता। कैनॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज। ये ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन इसको कम से कम किया जा सकता है कि आप प्रोफेशनल बंदा हायर करें जो इसको मेजर करे। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप इसको इम्प्रॉपर बंदा करता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाई टेकिंग प्रॉपर केयर इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग मेजरमेंट पैरामीटर, यानी कि इसको हम इस तरह से कम किया जा सकता है। Therefore, several readings at 3 readings must be taken to minimize the effect of ambient condition changes।
बेसिकली वो कह रहा है कि हम इस एरर को कम कर सकते हैं बाई रिपीटिंग द प्रोसेस, कि आप एक ही ऑब्जर्वेशन को 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, उसके बाद आप देखिए कि आपका जो चेंज कितना आ रहा है, किस तरह से हम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द डिफेक्टिव ऑफ वार्म पार्ट इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम की वजह से भी आपके जो कैलकुलेशन है उसके अंदर एरर आ सकता है, आपके डाटे में एरर आ सकता है, और उसके बाद उसको भी हम इस तरह ही मिनिमाइज कर सकते हैं। इन जनरल सिस्टमेटिक एरर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्टैटिक एंड डायनामिक एरर। स्टैटिक एरर बेसिकली इसको फर्दर 2 में किया जा सकता है। फर्स्ट वन स्टैटिक है, स्टैटिक लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस आर द फिजिकल लॉज गवर्निंग इट्स बिहेवियर, and second one dynamic caused by the instrument not responding very fast enough to follow the change in the measured variable। बेसिकली ये है कि एक तो स्टैटिक है जो आपके सिस्टम में रहता है वो चेंज नहीं होता, एक ये डायनेमिक है। आप फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम के ऊपर जैसे आप बाइक पे बैठे, आपने स्पीड अचानक तेज़ कर दी है, तो उससे जो वोल्ट मीटर है, जो आपका स्पीडोमीटर है, वो उसी तरह स्पीड जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, वो कुछ उसको टाइम लगता है, तो उसमें जो एरर आता है, जो अब्रप्टली चेंज आता है, उसको हम डायनामिकल एरर कहते हैं कि उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो स्टैटिक रहता है उसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट, जैसे आपका बैलेंस है, जो आप चीज़ को मेजर करने के लिए, उसका वेट करने के लिए आप बैलेंस यूज़ करते हैं। कुछ वेट होते हैं जो -0 से स्टार्ट होते हैं, आप देखें कुछ भी नहीं उसके ऊपर पड़ा होता, वो फिर भी वजन शो कर रहे होते हैं 0.002। इसका मतलब है उसमें भी वो स्टैटिक एरर है। और इस तरह से भी एरर सिस्टम में जो एरर है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3 टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इन्वायरमेंटल एरर है और ऑब्जर्वेशनल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मशीन की वजह से है, इसके लिए हम इसको कम किया जा सकता है। सेलेक्टिंग सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्टिकुलर मेजरमेंट, अप्लाई करेक्शन फैक्टर फॉर बाय डिटरमिनिंग इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंटल अगेंस्ट स्टैंडर्ड, यानी कि हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो स्टैंडर्डाइज है, जो जिनकी जो है बेसिकली प्रॉपरली वो सूटेबल है हमारी कैलकुलेशन के क्रॉसपोर्टिंग, देन वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर मतलब आप किस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पे हवा चल रही है या फिर कुछ ऐसी कुछ प्रेशर है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी चीज़ें जो है आपकी मेजरमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो बेसिकली ये ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन अफेक्टिंग द मेजरमेंट इंक्लूडिंग सराउंडिंग एरिया कंडीशन, तो ये बेसिकली टेम्परेचर है, हीट है, तो ये भी चीज़ें जो है आपकी मेजरमेंट को अफेक्ट करती है। इस तरह ऑब्जर्वेशनल एरर है कि इंट्रोड्यूस बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर की वजह से आती है। इस तरह मतलब पैरेलक्स एरर है, एस्टिमेशन एरर है, तो जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो उसकी वजह से भी आई जा सकती है। ओके, बेसिकली रैंडम एरर जो डेक्स है ड्यू टू द अननोन कॉज अक्सर व्हेन द ऑल सिस्टमेटिक एरर है अकाउंटेड। तो बेसिकली ये है कि आपने सारी सिस्टमेटिक एरर जो है वो ऑब्जर्वेशन एरर देख लिया, सारा एरर काउंट कर लिया, लेकिन ये है कि फिर भी एक रैंडम एरर आ रहा है, आपने वही कैलकुलेशन दोबारा किया, फिर एरर आता है, फिर एरर आ रहा है। तो इसको भी हम ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसको भी अवॉइड किया जा सकता है बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग। आप रीडिंग को इंक्रीज करते हैं, यूज प्रैक्टिकल मीन्स टू ऑब्टेन बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ट्रू वैल्यू, तो आप उसका मीन निकाला जा सकता है। अगर आपने 10 ऑब्जर्वेशन की है, 10 ऑब्जर्वेशन को ऐड करें, 10 पर डिवाइड करें, तो आप उनको उसका मीन मिल जाएगा कि कौन सी जो है वो बेटर है। ओके, नेक्स्ट बेसिकली इसी तरह व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर्स है। तो इस स्लाइड की मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है, इस लाइन को आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, these errors causes reading to be shifted one way from the true readings you are अब ये देखिए, अगर 2 स्केल, एग्जाम्पल 1 है, सपोज यू आर मेजरिंग विद द रूलर, आप एक रूलर के साथ इसको मेजर कर रहे हैं, तो 2 रूलर की आपस में मेजरमेंट सेम नहीं है। जैसे इसका यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है और इसका पॉइंट दोनों का डिफरेंट है। इसका मतलब है अगर आप इन दोनों के साथ करेंगे तो किसी की मेजरमेंट ज़्यादा आएगी, किसी की कम आएगी, तो इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं कि आपकी मशीन ही ख़राब है जिसके से आप उसको मेजर करना चाह रहे हैं। इसी तरह आपका पैरेलक्स एरर है कि आप किस एंगल से उसको मेजर कर रहे हैं। अगर आपका एंगल जो है वो पैरेलल नहीं है,
तब भी वो एरर देगा। नेक्स्ट है जो सिस्टम में ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर इज कॉल्ड ज़ीरो एरर। बेसिकली ये ज़ीरो एरर होता है जो हमारे डिफरेंट बैलेंस यूज़ करते हैं चीज़ों को वेट करने के लिए, उनमें पाया जाता है। आप देख सकते हैं, एग्जांपल देखें इसकी। जैसे ये वेट है, ये आपने देखा होगा, इसको वेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्प्रिंग में वीकन एंड सो द पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू ज़ीरो। बेसिकली कह रहा है कि जब ये यूज़ करने के बाद काफ़ी पुराना हो जाता है तो इसका जो ज़ीरो पॉइंट है वो ज़ीरो तक नहीं जाता, ये यहाँ पे रहता है। इसका मतलब है कोई भी वेट यहाँ पे लोड नहीं होता, फिर भी ये वेट शो हो रहा है। इसको हम कहते हैं ये ज़ीरो एरर है, कि आपका जो है वो ज़ीरो पे नहीं है, बैलेंस पे नहीं है। इसका मतलब है पहले ही उसमें एरर है। नेक्स्ट इस तरह ये आपके पास है, उसमें टॉप 10 बैलेंस है, इसमें भी कुछ वेट शो हो रहा है, कुछ भी ऊपर वेट नहीं है, तब भी ये वेट जो है वो शो करता है। इसको भी हम ज़ीरो एरर कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है, जैसे ये एम मीटर है, एम मीटर की भी वैल्यू आप देखें, अगर इसकी नीडल देखें तो ये ज़ीरो पे नहीं है, तो इसका मतलब है स्टार्ट पे ही ये ज़ीरो पे नहीं है, तो इसकी वजह से भी एरर हो सकता है। इसी तरह जैसे ये ज़ीरो से पीछे है तो इसको भी हम इसको एडजस्ट करना चाहिए। पहले इसको स्क्रू ड्राइवर से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ज़ीरो पे। इसी तरह नेक्स्ट जो है एम मीटर है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन आप देखें कि क्या ये ऑब्जर्वेशन ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशन हम तभी चेक कर सकते हैं जब इसके आई साइड आपकी बिल्कुल इसके रीडर के पैरेलल होगी, तभी आप इसको प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द ये भी आपके पास एम मीटर है, इसको भी हम देखना है तो इसको भी प्रॉपर आप आई साइड इसके बिल्कुल पैरेलल हो, तभी आप इसकी प्रॉपर रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे लेंस लगा होता है और लेंस की वजह से, वो डिफ्लेक्शन की वजह से इसमें एरर आ सकता है। इसलिए वो कहता है यू आर लुकिंग एट 90 डिग्री विद नो पैरेलैक्स। अगर आपने इसका 90 डिग्री पे रखेंगे देन आपके पास कोई पैरेलैक्स एरर नहीं आएगा। कॉज बाय द रैंडम एरर के डिफरेंट फैक्टर्स बताए हुए हैं कि वो किस तरह मतलब एरर चेंज होता है और किस तरह उसको अफेक्ट हो सकता है। बेसिकली वो कॉज फैक्टर रैंडमली अफेक्ट मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल अक्रॉस द सैंपल। Each person mood can inflate or deflate their performance on any occasion. In a particular testing, some children may be a good mood and other may be depressed mood. मतलब आपके पास जो बंदा काम कर रहा है उसका मूड भी बहुत डिपेंड करता है कि रैंडम एरर का जितनी बार वो कैलकुलेशन कर रहा है उससे भी वो ऑब्जर्वेशन जो चेंज आएगा। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं डिफरेंट कि जो रैंडम एरर पे क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है दिस मे बी ड्यू टू ह्यूमन एरर कांस्टेंट एरर। When the result of observation are in error by same amount, the error is said to be constant error। कि अगर आप उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बार बार ऑब्जर्वेशन किया और हर बार सेम आपके पास एरर आता है, तो उस एरर को हम कहते हैं कांस्टेंट एरर। इफ़ अ स्केल ऑफ 15 सेंटीमीटर एक्चुअली मेजर्स 14.8 सेंटीमीटर, कि आपके पास एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो आप उसको 3-4 दफ़ा या 5 दफ़ा उसको ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, 2-3 ऑब्जर्वर से मेजर करवाते हैं तो 14.8 ही सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब है कि जो 0.8 है वो बेसिकली इसका एरर है वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो राउंड ऑफ एरर है। राउंडिंग एरर अक्सर व्हेन एवर एन इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल पाई इज शॉर्टेंड राउंड ऑफ टू अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट। बेसिकली पाई एक इरेशनल नंबर है जो 3.148 इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो हम सिस्टम के अंदर हमारी कैपेसिटी जैसे आपके 32 बिट्स है, 64 बिट्स है, तो आप इतनी पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब इसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, हम उसमें इन्फिनिट नंबर ऐड नहीं कर सकते, आप कुछ नंबर उसमें ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है उसके बाद हम सिस्टम को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो उस राउंड ऑफ की वजह से आप एग्जैक्ट नंबर नहीं डाल रहे, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम कहते हैं राउंड ऑफ एरर। तो इसी तरह जो इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, ये भी कंटिन्यूस होते हैं डेसिमल के बाद, इसको भी हम प्रॉपरली एडअप नहीं एंटर नहीं कर सकते, इसको भी राउंड ऑफ किया जाता है। द लिमिटेशन ऑफ फ्लोटिंग नंबर वो आपके पास बिट्स हैं इन अ कंप्यूटर लीड्स आर टाइम टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स की लिमिट्स की वजह से हम पॉइंट्स को कम उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। तो इस वजह से भी वो कह रहा है कि इस वजह से जो एरर आता है वो राउंड ऑफ एरर है।
सेकंड वन है ट्रंकेशन एरर। दीज आर एरर्स कमिटेड व्हेन अ लिमिटिंग प्रोसेस इज ट्रंकेटेड ब्रोकन आउट बिफोर वन हैज़ कम टू द इट्स लिमिटिंग वैल्यू। लाइक आपके पास सीरीज़ है, इन्फिनिट सीरीज़ है, तो आप इन्फिनिट सीरीज़ को अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है की पॉइंट पे, तो आप सारी टर्म्स को एडअप नहीं कर सकते। इसका मतलब है उसको राउंड अप करना पड़ेगा। आप फर्स्ट 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 टर्म ले सकते हैं, लेकिन आप इन्फिनिट सारी नहीं ले सकते क्योंकि सिस्टम में आप सारी एडअप नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप सिस्टम को, आप इक्वेशन को ट्रंकेट कर रहे हैं, उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है तो उसमें जो सिस्टम में एरर आता है उसको हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर अक्कर व्हेन एन इन्फिनिट सीरीज इज ब्रोकन आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें एरर देखते हैं कितना है। फर्स्ट इसकी 2 वैल्यू कितनी है, इसकी ये वैल्यू 1 पता है एक्स के वो 2 फैक्टोरियल, ये इसकी सीरीज की वैल्यू है। जब हम इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फर्स्ट 3 टर्म्स लेनी है, इन दोनों को डिफरेंस किया तो ये इतना इसमें एरर आएगा तो मतलब जितनी आप ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा लेंगे, बेटर लेके जाते हैं आप 50 के टर्म्स की अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, उसमें एरर कम होगा। ओके, अनदर टाइप्स ऑफ एरर बेसिकली एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मॉडुलस वैल्यू ले लें, तो आपके पास x क्या ट्रू वैल्यू है और x बार आप यहाँ पे कर लें इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये आपको एरर दे देगा। एंड एब्सोल्यूट एरर बेसिकली ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये है, और इसको इस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है x डैश के साथ भी। और रिलेटिव एरर को आप डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ये बेसिकली x माइनस x डैश ओवर x। The percentage of the quotient of result to the true value is called relative accuracy। तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि ऑब्जर्व वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें और उसका परसेंटेज निकाल लें, वो हमें बताता है कि आपके सिस्टम में कितनी एक्यूरेसी है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्यूरेसी। कि उसमें एक सिस्टम की निकाली हुई है कि अगर उसकी ऑब्जर्व वैल्यू इतनी है, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी 91.7 जो है वो रिलेटिव एक्यूरेसी है। उसके बाद है परसेंटेज एरर इज डिफाइंड एज बेसिकली कोई भी परसेंटेज एरर है और निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिलेटिव एरर को वो आपके पास परसेंटेज एरर बन जाता है। यहाँ पे देखिए एक रेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2, ये जैसे कॉन्टिन्यूस नंबर है, इसकी फर्स्ट 3 टर्म दे दी है डेसिमल के बाद। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालना है। स्क्वायर रूट 2 है तो ये आपके पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, इसको ये ले लीजिए, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये इतना एरर है। अब नेक्स्ट जो है सपोज 1/4 यूज एन अप्रॉक्सीमेट फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, ये इसमें आप रिलेटिव एरर इसका निकाल लिया, एरर और ट्रू वैल्यू, ये ऊपर एरर एब्सोल्यूट एरर डाला, नीचे स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव एरर की। नेक्स्ट सपोज यूज और अब हमने इसका परसेंटेज निकालना है। अब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास परसेंटेज एरर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल दी हुई है, इसको भी आपने सेम एरर को देख लेना या कर लेंगे। उसके बाद डिफरेंट जो फील्ड रैंक का डिफरेंट क्राइटेरिया का है, जैसे कंज्यूमर पर्पज़ है उसको 5 to 10% इज एक्सेप्टेबल है, इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए 1% एरर इज एक्सेप्टेबल है, और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए 0.1% जो है एरर इज एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा एरर हो तो हम तो दोबारा जो है ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो है वो जो कैलकुलेशन है, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो सूटेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है कुछ रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी इज रिपोर्टेड एज मिनिमम नॉमिनल वैल्यू प्लस और माइनस और अमाउंट कॉल्ड द टॉलरेंस। बेसिकली जो आपके पास रिपोर्टेड वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, आप कहते हैं कि ये वैल्यू है हमारी, ये हमारे डिफाइन की हुई है, नॉमिनल वैल्यू है जो आपने वेल नोन है। आपने कहा कि इससे ऊपर वैल्यू कितनी हो सकती है, इससे नीचे इतनी रेंज के दरमियान आ जाए तो आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ट है। तो वो जो रेंज उसमें जो प्लस माइनस करते हैं उस रेंज में जो उस टर्म को आते हैं उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये इसका टॉलरेंस है कि कितना उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो आउटपुट आता है वो आपकी रेंज है, जो आपकी वैल्यू है उसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिकली हम ये परफॉर्मेंस किसी भी मेथड के हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी बेसिकली है हाउ क्लोज योर सिचुएशन इज, कि आपके जो सॉल्यूशन हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितने करीब है। और प्रिसीजन है इज हाउ क्लोज योर रिपीटेशन ऑफ द सॉल्यूशन लॉ, कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपस में कितनी क्लोज है। ये नहीं है कि आपकी पहली ऑब्जर्वेशन 4.6 है, अगली 4.7 है और नेक्स्ट आपकी जो है वो 100.5 आ जाए। इसका मतलब है कि प्रिसीजन क्या है कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो आपस में करीब करीब होनी चाहिए, और एक्यूरेसी क्या है कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितने करीब है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। आगे एग्जांपल देखें, ये एक बेसिकली सिचुएशन दी हुई है, द शूट्स आर टाइटली क्लस्टर्ड हाई प्रिसीजन ऑन द सेंटर सर्कल। बेसिकली ये एक शूटर है, उसके मार्क दिए हुए हैं, दोनों शूट की है उसने, और उसने एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल करीब की है, इसलिए ये और सारी पॉइंट्स एक दूसरे के करीब है। तो इसका मतलब है अगर आपके पॉइंट्स ओरिजिनल के करीब है, एग्जैक्ट करीब है, इसका मतलब है वो एक्यूरेट है। और उसके बाद अगर ये सारे पॉइंट्स आपस में भी करीब है तो उसको हम कहते हैं हाईली प्रिसाइज। इसका मतलब ये एग्जांपल आपको शो कर रही है कि ये एक्यूरेट भी है और हाईली प्रिसाइज भी है। नेक्स्ट देखें, अब ये देखें, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है, इसका मतलब ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये आपस में दूर है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि ये आपस में ये एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत दूर है, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये आपस में करीब है, ये इसका मतलब है ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि ये वाले आपस में दूर है और एग्जैक्ट वैल्यू से भी दूर है, इसका मतलब है ना ही ये प्रिसाइज है और ना ही ये एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। ओके, नेक्स्ट तीनों का आप कंपेरिजन दे दिया कि ये जो है हाईली प्रिसाइज है और एक्यूरेट नहीं है, और ये जो है ना ही प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है, तो ये बेसिकली प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट वन, गिव एक्सपेक्टेड वोल्टेज वैल्यू अक्रॉस अ रेजिस्टर 50 वोल्ट, द मेजर इज 79 वोल्ट, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड द रिलेटिव एक्यूरेसी एंड परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। बेसिकली उसने कहा कि आपके पास उसकी जो एक्सपेक्टेड वोल्टेज की रेंज है वो है 80 वोल्ट है और उसकी मेजरमेंट जो है 79 है, तो अब उसमें हमें एरर निकालने हैं। अब देखें कि आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू 80 आनी चाहिए, जो मेजरमेंट है वो 79 है, 80 माइनस 79 1 वोल्ट, इसका मतलब एरर कितना है 1 वोल्ट का है। तो उसकी जो एरर निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर, तो वो बेसिकली रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/25 है। तो रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होती है वो उसको हम कहते हैं 1 माइनस बेसिकली रिलेटिव एरर। तो जो रिलेटिव एरर है उसको 1 में से माइनस करते हैं, वो हमें बता देता है कि हमारे सिस्टम में एक्यूरेसी कितनी है, हमारी ऑब्जर्वेशन में एक्यूरेसी कितनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए एक्यूरेसी की उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें बता देता है कि कितनी परसेंटेज तक हमारी ऑब्जर्वेशन बेटर है। उसको 98% तक ये ऑब्जर्वेशन बेटर है। उसके बाद उसने एक टेबल दे दिया, उसने टेबल बताया और बताया कि आपकी जो 6 मेजरमेंट है वो कितनी प्रिसाइज है। तो ये आपके पास कितनी प्रिसाइज है कि ये आपस ऑब्जर्वेशन आपस में कितनी क्लोज है। अब इसको अगर टेबल में ऐसे ऑब्जर्वेशन दी हो, इनकी प्रिसीजन निकालनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप मीन निकालें, सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर दें, टोटल कितनी है 10 है सबके साथ ऐड करके टोटल डिवाइड कर दें, ये एक्शन आ गया। और 6 की निकालनी है तो ये 1 माइनस 100 माइनस 100.5, देखिए 100 टर्म 6 टर्म क्या, 6 टर्म की वैल्यू कितनी है 100 माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाय मीन, उससे निकाल के सिंपलीफाई किया तो ये आपके पास 99.5 है अगर परसेंटेज में कर लें। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास 6 टर्म है ये कितनी प्रिसाइज है, जो आपकी ओरिजिनल एक दूसरे के क्रॉसफुली कितनी प्रिसाइज है, वो 0.99 है। उसके बाद मैं सिंपल समरी है हमारी कि ह्यूमन एरर्स कैन बी ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स है, कि ह्यूमन एरर्स जो है वो ऑब्जर्वेशन की वजह से है, सिस्टम की वजह से आ सकते हैं। पैरेलैक्स एरर कैन बी अवॉइडेड, उसको भी हम कवर किया जा सकता है। एनोमलियस रिजल्ट कैन बी सीन ऑन ग्राफ, तो जो अब्रप्ट चेंज आ रहा है उसको हम ग्राफ को शो किया जा सकता है। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग मैनी रीडिंग, कि हम जो रैंडम एरर आ रहे हैं उसको भी हम एक से ज़्यादा रीडिंग करके उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और सिस्टमेटिक एरर इंक्लूडिंग जीरो एरर विल cause all your result to be wrong,
तो ये बेसिकली ज़ीरो एरर है और सिस्टम एरर है वो आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन को ख़राब कर सकते हैं, उसको रोक कर सकते हैं। इसलिए जो सिस्टम एरर है वो तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके सिस्टम को। ये बेसिकली जनरल समरी थी हमारे आज के लेक्चर की। ओके, आप इस लेक्चर को देखें और अगर कोई इशू है तो वो आप पूछ करें। ओके, थैंक यू।